हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एडवोकेट वैभव चितलांगा एंड आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस एग्जामिनेशन का नाम है क्यूली। क्यूली इज नथिंग बट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो जी हाँ, जिन लोगों को भी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ना है उनके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है एंड इस वीडियो में आपको इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें जाननी है उन सब बारे में डिस्कस किया जाएगा। नाउ इससे पहले कि हम आपको बताएं कि एग्जामिनेशन कब होने वाला है, फॉर्म कब भरते हैं, एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशन का वेबसाइट क्या है, एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, सबसे पहले ये तो समझे कि भाई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है कहां। तो आप सबको पता होगा कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी विच इज अ वेरी वेरी वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी एंड ऑफ लेट लॉ के फील्ड में काफी 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 जल्दी ग्रो कर रही है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का टोटल 3 जगह में सेंटर्स ऑलरेडी खुल चुके हैं व्हेन इट कम्स टू लॉ। उनका मेन सेंटर इज इन बैंगलोर, सो प्राइमरीली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर। तो उनका मेन यूनिवर्सिटी मेन कैंपस जो है वो बैंगलोर में है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर रीजन में भी उनका एक ऑफ कैंपस खुल चुका है जहां पे आपको लॉ पढ़ाया जाता है एंड साथ ही साथ पुणे के पास लवासा में जो एरिया है वहां पे भी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एक कैंपस खुल चुका है। सो ऑल इन ऑल क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने अब तक टोटल 3 कैंपसेस खोल लिए हैं एंड इन तीनों जगह पे लॉ पढ़ाया जाता है। इससे पहले कि हम आपको आगे लेके बताएं कि कैसे एडमिशन मिलेगा, प्लीज याद रखिएगा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में ओनली 5 इयर्स लॉ पढ़ाया जाता है। सो आपको अगर 12th के बाद 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बिकम्स वेरी 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 रेलेवेंट फॉर यू। जो बच्चे बीकॉम के बाद या ग्रेजुएशन के बाद लॉ करना चाहते हैं, 3 इयर्स एलएलबी करना चाहते हैं, उनके लिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज नॉट एन ऑप्शन बिकॉज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी डज नॉट हैव 3 इयर्स एलएलबी। ठीक है, तो जितने भी बच्चे 2023 में लॉ पढ़ने के लिए या लॉ में जाने के लिए 12th का बोर्ड्स दे रहे हैं एंड उसके बाद लॉ एंट्रेंस से बैठ रहे हैं, क्यूली से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है फॉर यू गाइस। सबसे पहला, कौन से टाइप के कोर्सेज किए जाते हैं? सो इनके तीनों कैंपसेस में, बैंगलोर हो या पुणे हो या दिल्ली एनसीआर हो, तीनों कैंपसेस में बीए एलएलबी ऑनर्स एंड बीबीए एलएलबी ऑनर्स, ये दोनों टाइप के कोर्सेज किए जाते हैं। क्या कोई डिफरेंस पड़ता है बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी करने से? आपको कुछ लोग आके बोलेंगे कि अगर आपको कॉर्पोरेट लॉज में जाना है तो बीबीए एलएलबी करो, अगर आपको जज बनना है या लिटिगेशन में जाना है तो बीए एलएलबी करो। Honestly, it does not make any difference. ठीक है, it really depends upon what your interests are and आपने 11th 12th में कौन से सब्जेक्ट्स लिए थे। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो 11th 12th में तो इट जस्ट मेक्स मोर सेंस कि आप बीबीए एलएलबी पढ़ो इन योर कॉलेज सो दैट कुछ कुछ सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाएगा। अगर आप एक ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हो इन योर 11th 12th तो इट मेक्स मोर सेंस कि आप बीए एलएलबी लो इन योर कॉलेज। और अगर आप मेरे जैसे साइंस पढ़े हो 11th 12th में देन आगे जाके लॉ करने का सोच रहे हो, आप बीबीए एलएलबी लो या बीए एलएलबी लो, इट रियली डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, टुक बीए एलएलबी एंड वर्कड इन अ कॉर्पोरेट लॉ फर्म, राइट? सो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप बीए एलएलबी लेके भी कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में जा सकते हो और आप बीबीए एलएलबी लेके भी एक लिटिगेशन लॉयर या जज बन सकते हो। सो ऑल इन ऑल तीनों कैंपस में बीए एलएलबी ऑनर्स एंड बीबीए एलएलबी ऑनर्स दोनों होता है। द चॉइस विल रियली डिपेंड अपॉन यू। चलो, हम आपको ये तो बता दिए कि ये दोनों जगह में कौन से तरह के कोर्सेज होते हैं, बट इन कोर्सेज में एडमिशन कैसे लिया जाता है? सो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो क्यूली होता है वो 3 स्टेप प्रोसेस है। तीनों स्टेप मिला के, एक्चुअली इट्स मोर ऑफ अ 5 स्टेप प्रोसेस, पांचों स्टेप मिला के आपका सिलेक्शन होता है, आपका मेरिट लिस्ट निकलता है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है आपका क्लास 10th का रिजल्ट। जी हां, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आपके 10th के रिजल्ट को कंसिडर करता है जब वो आपका मेरिट लिस्ट निकाल रहा होता है। देन आता है क्लास 12th का रिजल्ट। जी हां, क्लास 12th का रिजल्ट भी अगर निकल चुका है तो कंसीडर किया जाएगा जब आपका मेरिट लिस्ट निकलता है। क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है? नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बेरली 2% वेटेज होता है क्लास 10th एंड क्लास 12th के रिजल्ट का। मेन वेटेज अगले 3 फैक्टर्स में आता है जो हम आपको बताने वाले हैं। एक होता है रिटन टेस्ट, दूसरा होता है माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड तीसरा होता है पर्सनल इंटरव्यू। एक बार आपने अपना रिटन टेस्ट दे दिया, माइक्रो प्रेजेंटेशन दे दिया एंड पर्सनल इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद मिला के आपका मेरिट लिस्ट आता है जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिसाइड किया जाता है, राइट? तो इसके डेट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमारे लिए रेलेवेंट है ये वाला। सेकंड गाइस, ओके, मार्क नहीं कर पा रहे, सॉरी, जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस। तो अगर आप देखोगे तो आपके लिए रेलेवेंट है दिस वन।
सी यहां पे जो दिया गया है ना, ये हमारे लिए बहुत 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 रेलेवेंट है, बिकॉज हमारे डेट्स यहीं पे दिए गए हैं। आप अगर यहां पे ध्यान से देखो तो पहला राउंड ये है और ये दूसरा राउंड है। अगेन सर, पहला राउंड एंड दूसरा राउंड का मतलब क्या होता है? क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अलग अलग राउंड्स में एडमिशन लेता है। अगर आप फर्स्ट राउंड में क्लियर कर जाते हो, आप जाके एडमिशन ले सकते हो, बट अगर आपका फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाता है तो यू आर एलिजिबल टू सिक फॉर द सेकंड राउंड, एंड सेकंड राउंड में आप वापस ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट राउंड जिसका एग्जाम, फर्स्ट राउंड जो होता है उसका एग्जाम डेट है 14th of April 2023। 14th April 2023 को आपको घर पे बैठ के ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम देना होगा। तो अगर आप फर्स्ट राउंड में बैठना चाहते हैं फॉर क्यूली, तो आपका फर्स्ट राउंड का एग्जाम होगा ऑन 14th April 2023। उसके बाद आपका जो रिटन माइक्रो प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके डेट्स आपको आपके एडमिट कार्ड में दे दिए जाएंगे। आपके एडमिट कार्ड में जो डेट दिया जाएगा, जो टाइम स्लॉट दिया जाएगा, उस टाइम पे आपको ऑनलाइन जाना है एंड अपना माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू देना है। इस फर्स्ट राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसका लास्ट डेट है 7th of April 2023। तो 7th April 2023 तक आप फर्स्ट राउंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। 14th April 2023 को आपका रिटन टेस्ट होगा और आपका माइक्रो प्रेजेंटेशन पर्सनल इंटरव्यू कब होगा वो आपके एडमिट कार्ड में बताया जाएगा। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट निकलेगा ऑन 27th April 2023। डेट लोग ने दे रखा है 27th April 2023 को आपका रिजल्ट निकल जाएगा, और अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको जाके कैंपस में अपना एडमिशन लेना पड़ेगा। समझ में आएगा गाइस? जितना भी आपका एग्जाम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, चाहे वो रिटन टेस्ट हो, पर्सनल इंटरव्यू हो या माइक्रो प्रेजेंटेशन हो, इट विल बी एन ऑनलाइन होम प्रॉक्टर्ड टेस्ट। घर पे बैठ के वो एग्जाम आपको देना है, प्रॉक्टर्ड रहेगा लेकिन ऑनलाइन एग्जाम है जो घर पे बैठ के देना पड़ता है। मान लो आपका फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो आप सेकंड राउंड में फिर भी जा सकते हो। अगर मान लो 27 अप्रैल को आपको पता चलता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, तो आप स्टिल सेकंड राउंड के लिए अपना फॉर्म भर सकते हो। सेकंड राउंड के लिए फॉर्म भरने का लास्ट डेट इज 30th April 2023। 30th April 2023 तक आप सेकंड राउंड के लिए अपना एप्लीकेशंस भर सकते हो। इसका एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 5th May 2023। 5th May को इसका एग्जाम होल्ड किया जाएगा एंड आपके एडमिट कार्ड के हिसाब से आपका पर्सनल इंटरव्यू एंड माइक्रो प्रेजेंटेशन का स्केड्यूल आपको दे दिया जाएगा। सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा ऑन 23rd of May 2023। ये सेकंड राउंड इज मोस्टली द फाइनल राउंड। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जाके अपना एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका एडमिशन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी गाइस, इट इज वन ऑफ द इजियर कॉलेजेस जिसमें आपको एग्जाम में एडमिशन मिल सकता है। हाँ, द फी इज ऑन द हायर साइड, बट ये अभी बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। सारे बड़े बड़े जो लॉ फर्म्स है वहां पे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो पास आउट्स है वो एक्चुअली काम कर रहे हैं। तो यस, काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आपको ऐसा बैकअप ऑप्शन बना के रखना हो। समझ में आया सबको? तो हम लोगों ने देख लिया कि एग्जाम के इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है फॉर 2023। नाउ लेट्स सी कि हम लोग का एग्जाम पैटर्न क्या है। ऑफ कोर्स, जैसा कि हम आपको बताया, इट विल बी एन ऑनलाइन होम प्रॉक्टर टेस्ट जिसमें आपको एमसीक्यूज को आंसर करना पड़ेगा। टोटल आपको 120 एमसीक्यूज मिलते हैं एंड आपको टाइम भी मिलता है 2 घंटे का, राइट? तो आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है और 120 की एमसीक्यूज होते हैं। इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीजनिंग, जो कि लॉजिकल रीजनिंग होता है, उसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जीके में 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स में 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बिकॉज यहां बहुत स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन किया गया है जीके एंड करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स विल बी जो आजकल चल रहा है एंड जीके विल बी स्टैटिक। तो स्टैटिक जीके से 30 क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स से 15 क्वेश्चंस। एंड लास्ट डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें लोग मैथ्स भी आपसे पूछ सकते हैं, वो पूछा जाएगा 20 मार्क्स के लिए। सो ऑल इन ऑल आपको ये 120 क्वेश्चंस मिलते हैं, 120 मिनट्स का टाइम मिलता है टू सॉल्व देम। अगर आप सही आंसर देते हो तो यू गेट एन एडिशनल 1 पॉइंट, और अगर आप गलत आंसर देते हो तो आपको 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो जी हां, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। क्यूली डज कंटेन नेगेटिव मार्किंग। समझ में आया सबको? सो ये था अबाउट द क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, क्यूली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। आपको मैंने बता दिया कि आप कौन कौन से कॉलेजेस में जा सकते हो, कौन कौन सा कोर्स कर सकते हो। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है फॉर 2023 अटेम्प्ट। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसे होगा, राइट? नाउ इससे ज्यादा अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जब भी अप्लाई करोगे आपको एक ऐसे पोर्टल में लॉग इन करने का मौका मिलेगा। इस पोर्टल के अंदर ही सब चीज किया जाएगा। आपको अपने एग्जाम का स्लॉट, आपको आपके पीआई का स्लॉट, आपके माइक्रो प्रेजेंटेशन का स्लॉट, आपका रिजल्ट, ऑल ऑफ दैट इज अनाउंस्ड इन दिस पोर्टल। सो वंस यू अप्लाई टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एग्जाम, एक बार आप एप्लीकेशन डाल देते हो, फी भर देते हो, तो आपको इस पोर्टल का एक्सेस मिल जाता है जिसके अंदर आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा।
समझ आया सबको? तो दिस वाज आवर इंफॉर्मेशन फॉर क्यूली 2023. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू गाइस. अगर आपको ऐसे ही और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंटेंट चाहिए फॉर लॉ एग्जाम्स तो प्लीज आप हमें बताओ. फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो अस ऑन यूट्यूब, एंड अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पुट इट डाउन ऑन द कमेंट्स. वी विल डेफिनेटली कम अप विद अ वीडियो फॉर दैट. टिल देन हंसते रहिए, खुश रहिए. धन्यवाद.